हेलो दोस्तों, तो स्वागत है आपका हमारे न्यू ब्लॉग में। तो दोस्तों, आज हम फिर से चुनाव मुद्दे पे बात करेंगे और बात करेंगे एक ही पर्सन, आपको पता ही है, हमारा फेवरेट गणेश गोदियाल जी के बारे में। अब गणेश गोदियाल जैसा नेता कहाँ मिलेगा यार, आपको कहीं नहीं मिलेगा मेरे हिसाब से। तो आज के ज़माने के हिसाब से तो कहीं ना मिलने वाला। भाई साहब, 19 तारीख को चुनाव संपन्न हो गए थे। अब चुनाव के बाद उनके कार्यकर्ता और उनका आभार व्यक्त करने पहुंचे गणेश गोदियाल। जैसे रुद्रप्रयाग हो गया, पौड़ी, चमोली, इन गांव के जहां जिस दूरस्थ गांव में वहां जाके लोगों का धन्यवाद करने कि आप वोटिंग करने गए, और चाहे जिसे भी किया होगा, बट धन्यवाद करने तो जा रहे हैं। देखा का आपने कभी ऐसा नेता कि चुनाव के बाद भी लोगों के यहाँ जा रहे हो और उनसे पूछ रहे हो क्या समस्या है, क्या नहीं है? कोई चुनावी मुद्दा की बात नहीं कर रहे हैं, कुछ ऐसे नहीं बोल रहे जिससे विपक्ष की भी बात हो है। तो बंदे में कुछ अलग ही बात है यार, बहुत ही अलग बात है। और वोटिंग के बाद पौड़ी गढ़वा सीट से आंकड़ों से पता चलता है कि गणेश गोदियाल जी की तो पक्की जीत है। जहाँ तक मुझे लगता है, यहाँ दूरस्थ जितने भी गांव पीछे आपको नज़र आ रहे हैं, सब गणेश गोदियाल जी वाले हैं। कोई भी ऐसा गांव नहीं है इधर जो गणेश गोदियाल जी को जो वोट ना दिया हो। अगर भाई साहब पौड़ी से अनिल बनो जी जीत गए तो ईवीएम में पक्का खराबी है यार। तब तो मैं 100% ही बोलूँगा कि ईवीएम में खराबी है। क्योंकि बीजेपी पहले बीजेपी को पक्का कंफर्म था कि पौड़ी सीट हमारी है 100%। बट जब से कांग्रेस ने गणेश गोदियाल जी को उतारा, बीजेपी के तो पसीने छूट गए। मामूली इंसान समझ रहे थे गणेश गोदियाल को। अरे भाई साहब, उनकी पकड़ बहुत तगड़ी है। और उनके जो मेन मुद्दे हैं, एक अग्निवीर योजना जो पहाड़ के बच्चों के लिए बहुत ही कारगर साबित होगी। अगर ये समाप्त हो गई तो वो समाप्त होना भी ज़रूरी है। और एक अंकिता भंडारी कांड, और ये जो भू कानून वाला सिस्टम है, जो अभी तक कुछ इस पे फैसला नहीं हुआ है। गणेश गोदियाल जी ने अकेले अपने दम पर चुनाव को रोचक और रोमांचक बनाया है। पौड़ी लोकसभा सीट से बीजेपी के पसीने छुटवा दिए भाई साहब। मुद्दे थे उनके अंकिता भंडारी कांड और अग्निवीर योजना जैसे, और भू कानून। इन मुद्दों पे तो बहुत चर्चाएं हुई। और रोजगार, उत्तराखंड का जो हर युवा है वो रोजगार के लिए बहुत परेशान है दोस्तों, बहुत ही ज़्यादा। तो गणेश गोदियाल जी के ये जो मुद्दे हैं वो बहुत ही अच्छे हैं। और मुझे पूर्ण विश्वास है कि अगर वो जीत गए, अगर कांग्रेस सरकार आती है उत्तराखंड में, तो इन बातों पे विशेष ध्यान देंगे वो, और समस्याओं का हल ज़रूर निकालेंगे वो। ये हमें पूर्ण विश्वास है गणेश गोदियाल जी। तो जहाँ तक अनिल बलूनी जी की बात की जाए, तो उनके साथ भाई जब वो चुनाव लड़ रहे थे यहाँ से, तो उनके साथ कौन आए थे? गृह मंत्री अमित शाह आए थे, योगी आदित्यनाथ हो गए, स्मृति ईरानी हो गए, राजनाथ शाह हो गए, नरेंद्र मोदी जी हो गए। सब उत्तराखंड आए थे बलूनी जी को वोट देने की अपील लेकर कि भाई इनको वोट ज़रूर दीजिएगा और पीएम मोदी को ज़रूर जितवाना है, ये सो वगैरह डांगला पता नहीं क्या पीट रहे थे। और खुद पीएम नरेंद्र मोदी जी ऋषिकेश से रैली करने पहुंचे थे। उस रैली में उनके बगल में ही अनिल बलूनी जी बैठे हुए थे। सीधा संदेश गढ़वाल की जनता के लिए ये था। पर सवाल ये भी है कि श्रीनगर में तो मोदी जी ने रैली नहीं की, क्यों नहीं की भाई? क्या कारण थे इसका कि श्रीनगर में मोदी जी ने रैली नहीं की और ऋषिकेश में जाके की? ये बात सोचने वाली बात है। ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा अपनी राय। और जो गौचर में रैली हुई थी उसमें राजनाथ शाह आए थे। वो कहते हैं कि आप एक सांसद को नहीं चुन रहे हो, बाकी आप समझदार हैं, आप समझ ही गए होंगे। ये बात समझ में नहीं आई है। सीधा मतलब उन्होंने ये कहा, राजनाथ शाह ने ये कहा कि आप किसी सांसद को वोट नहीं दे रहे, आप ऐसे समझो कि आप मोदी जी को वोट दे रहे हो। तो लोगों को तो क्षेत्रीय मुद्दों को भी ध्यान में रखना है। सब कुछ जब सही होगा तभी तो वोट देंगे वो। आखिरी समय आते आते बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष जो महेंद्र भट्ट जी थे, एक चुनावी जनसभा के दौरान आंसू तक बहाने पड़ गए थे उनको। रो रो कर उन्होंने वोट मांगा। बताओ यार, बीजेपी की ऐसी दशा हो रखी है उत्तराखंड में कि वो रो रो के वोट मांग रहे हैं कि भाई हमें वोट दे दो, हमें वोट दे दो, मोदी के नाम पे वोट दे दो।
हमारा उत्तराखंड तो बहुत पिछड़ गया और आपको वोट दे दो, वोट दे दो। कैसे दे दे भाई? हैं? सड़कों का चौड़ीकरण, सड़कों का बनना ही विकास नहीं होता, और भी चीज़ें मुद्दे होते हैं। हैं? पेपर लीक हो रहे हैं, ऐसा कोई पेपर नहीं है उत्तराखंड में जो लीक ना हुआ हो। कोई भी पेपर नहीं है। कानून बनाया, कानून का कोई मतलब नहीं रह गया। भू कानून है, भू कानून का अभी तक कोई फैसला नहीं है। अंकिता भंडारी मुद्दा है, उसका कोई भी फैसला नहीं आया है। तो बताइए यार, किस पर्पज़ से ये वोट मांग रहे हैं? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा दोस्तों, अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। अग्निवीर योजना है, एक बंदा आस लेके बैठा रहता था कि भाई मैं 12th पास करके मैं सेना में जाऊंगा, तैयारी करूंगा, फिजिकल की तैयारी करूंगा। अब बंदा फिजिकल की तैयारी भी नहीं कर पा रहा है ऐसे ढंग से, क्योंकि उसका पहले एग्ज़ाम हो गया है। और पहाड़ के बच्चे थोड़ा कमज़ोर होते हैं यार, क्योंकि आप सब समझते ही हैं, ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं है क्यों कमज़ोर होते हैं, किस लिए। तो उनके लिए ये भी परेशानी है, क्योंकि अब एग्ज़ाम हो गया और एग्ज़ाम में निकल नहीं पाते, तब दौड़ की तैयारी भी क्या करना है। तब वो एचएम कर रहे हैं, और एचएम वालों को कोई लड़की देने के लिए तैयार नहीं है। सब बोल रहे हैं गवर्नमेंट वालों को लड़की देना है, भाई गवर्नमेंट वालों के साथ शादी करनी है। अबे प्राइवेट नौकरी वाले कहाँ जाएंगे? वो मर जाएँ क्या? अब किसी की शादी नहीं हो रही है, बताओ। लड़कियां जितनी भी है वो शहरों में नौकरी कर रहे हैं, वहीं सेटलमेंट हो जा रहे हैं। पहाड़ सारे खाली हो चुके हैं, पलायन इतना भयंकर हो रखा है कि क्या बताऊं। अल्मोड़ा और पौड़ी में तो सबसे ज़्यादा पलायन है यहाँ पे। कहाँ करेगा बंदा शादी? ऐसे ही रहेगा बस। लड़कियां जो पहाड़ की लड़कियां हैं वो शहरों में नौकरियां कर रही है, वही